अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल से आप बिल्कुल ठीक होंगे और घर में बिल्कुल महफूज होंगे। घर में आपकी इंजॉयमेंट भी चल रही होगी, खेल कूद मौज मस्ती वगैरह सब कुछ। लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी की भी प्रॉपर टाइम दें और जो लेक्चर्स वगैरह जो वर्किंग वगैरह आपको दी जा रही है उसको आप फुल अटेंशन के साथ उसको कंप्लीट करें, ताकि खेल और स्टडी दोनों चीज़ें साथ साथ रह सकें और इसमें आपकी स्टडी का भी कोई हर्ज वगैरह ना हो। तो आज हम क्लास 2 का साइंस का सब्जेक्ट रीड आउट कर रहे हैं, जिसका है यूनिट नंबर 3 प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब पौधे। तो हम निकालते हैं अपने बुक का पेज, यूनिट नंबर 3 प्लांट्स। सबसे पहले इसके बारे में बता दूं कि इस यूनिट में आपको बताया गया हुआ है, ठीक है। प्लांट्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्लांट्स का मतलब होता है पौधे। पौधे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी होते हैं, हर तरह के हर साइज़ के पौधे मौजूद होते हैं। ग्रीन्स भी होते हैं और कुछ कलरफुल्स भी पौधे होते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि जिसने हमें पौधे वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें हर जगह पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई छोटे बड़े पौधे वगैरह नज़र आते रहते हैं। पौधे हमें बहुत से तरीक़ों से बेनिफिट्स देते हैं। ये हमें खुराक मुहैया करते हैं, हमें हवा देते हैं, इसकी लकड़ी वगैरह से हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। इस तरह यानी कि और भी बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पौधों की काइंड्स के बारे में, यानी कि इसके अक़साम्स के बारे में। तो इसकी बहुत सी अक़साम हैं, पौधों की बहुत सी अक़साम्स हैं, मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसमें कुछ उनमें डिफरेंट शेप्स वगैरह भी डिफरेंट होती है, साइज़ भी इनके डिफरेंट होते हैं। कुछ पौधे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ पौधे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये कुछ लिहाज से आपस में कुछ सिमिलर्स भी होते हैं और कुछ डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे बहुत टॉल्स होते हैं और कुछ बहुत स्मॉलर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट आपको बताया गया है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स जो होती हैं वो बहुत ही स्मार्ट प्लांट्स होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से स्टेम के साथ, यानी कि जिनके तने वगैरह बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। इसी तरह है हर्ब्स के साथ होता है शर्ब्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पौधे का वो हिस्सा, ठीक है, जो कि वुड लकड़ी वाला होता है, ठीक है, और उसके ऊपर मुख्तलिफ ब्रांचेस वगैरह उसकी शाखें वगैरह निकली होती है, वो क्या कहलाता है? शर्ब्स, ठीक है। और इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस इसकी कुछ छोटी भी होती हैं और कुछ बड़ी भी होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीज़ की तरफ, ठीक है। और आपको पता है कि ट्रीज़ किसे कहते हैं? जो पौधे जो पौधे छोटे से हों लेकिन उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े हो जाए, उनको क्या कहलाते हैं? वो दरख्त, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि एक पौधे के जो से हैं वो 6 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया हुआ है इसमें। ब्रांचेस यानी कि उसकी शाखें, स्टेम तने, रूट्स जड़ें, फ्रूट्स फल, फ्लावर उसके ऊपर लगने वाले पौधे फूल, लीव्स और इसके पत्ते। ये तो थे 6 पार्ट्स एक प्लांट के, जो कि हर प्लांट्स के ये 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि क्या काम करते हैं इसके जो पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या अपनी परफॉर्मेंस वगैरह अपनी ड्यूटीज़ वगैरह पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स पौधे का वो हिस्सा होता है जो कि ज़रे ज़मीन होता है, और ये पौधे को ज़मीन के अंदर फर्मली यानी कि मजबूती के साथ ज़मीन में पकड़े हुए होता है, जिसकी वजह से पौधा जो है वो सीधा खड़ा रहता है। और रूट्स का काम ये होता है कि ज़मीन के अंदर से ये पानी, दूसरी मिनरल्स नमकियात वगैरह जो उनसे होते हैं, जो कि पौधों को जिसकी ज़रूरत होती है खुराक साजी के अमल में के लिए, तो वो क्या करता है? वो ज़मीन से जज़ब करता है और पौधों को प्रोवाइड करता है। और स्टूडेंट्स एक बात और अमेजिंग बताऊं, हम बहुत से पौधों की रूट्स भी खाते हैं, ठीक है। जैसे कि पोटैटो भी रूट है, कैरट, रेडिश, ऑनियन, टर्निप वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या है? ये रूट्स हैं, ये पौधों की रूट्स हैं जिनको हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे नेक्स्ट है था ब्रांचेस। ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। जो स्टम उसका मेन तना होता है पौधे का, ठीक है, वो आगे से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसकी ब्रांचेस, यानी कि इसकी शाखें। एक तने के ऊपर जो मुख्तलिफ टहनियाँ वगैरह इधर उधर निकली होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ब्रांचेस, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर लीव्स भी लगते हैं, फ्लावर्स भी बनते हैं और फ्रूट्स वगैरह भी लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पौधे का पार्ट है लीव्स। लीव्स ग्रो ऑन ब्रांचेस। लीव्स जो हैं वो ब्रांचेस के ऊपर उगते हैं, ठीक है। और मोस्टली लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके कलर्स येलो, ब्राउन और इसके अलावा दूसरे भी होते हैं। और ये लीव्स का जो काम होता है वो पौधों को खुराक बनाना होता है, पौधे के लिए खुराक पैदा करना होता है।
उसके लिए वो जो रूट्स वगैरह उसको मिनरल्स वगैरह वाटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं और क्या करते हैं वो उसके लिए पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि हम बहुत से पौधों के प्लांट जो लीव्स हैं वो खाते भी हैं, जैसे कि पालक वगैरह, गोभी वगैरह, ये जो उनसे हैं ये हम इस पौधों की पत्ते हैं जिनको हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है पौधे का फ्लावर। आपने देखा होगा कि बहुत से पौधों के ऊपर क्या है फूल वगैरह लगे होते हैं, रंग बिरंगे खूबसूरत से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और लवली फ्लावर्स, वो पौधे का एक हिस्सा है। ये भी जिनसे होते हैं वो डिफरेंट साइज़ में, कलर्स में और शेप में होते हैं और इनकी एक बहुत स्वीट सी प्यारी सी फ्रेगरेंस होती है जिसको हम खुशबू बोलते हैं। ठीक है, और इसमें से कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैलीफ्लावर वगैरह, गोभी, कचनार वगैरह। ये क्या है, ये फ्लावर्स के ये पौधों के फ्लावर्स हैं जिनको हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, फ्रूट्स जो फ्लावर्स जो से आगे फर्दर जाके वो बनते हैं फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम अपनी खुराक में यूज़ करते हैं और इनको खाते हैं। ये भी मुख्तलिफ साइज़ में, शेप में और कलर्स वगैरह में होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ प्लांट्स के ग्रुप के बारे में। ठीक है, पहले तो हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़े थे, साइज़ वगैरह इसका पढ़ा था। अब हम प्लांट्स के ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स के 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप वो जो कि फ्लावरिंग ग्रुप कहलाता है और दूसरा नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर फूल वगैरह लगते हैं और नॉन फ्लावरिंग ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर फूल वगैरह नहीं लगते, जैसे कि रोज़ वगैरह इसकी फूल है तो ये किस में आएगा, ये फ्लावरिंग ग्रुप में आएंगे। और बहुत से जैसे कि मनी प्लांट, मॉसिस वगैरह ये हैं, ये इसके किस में आएंगे, ये नॉन फ्लावरिंग ग्रुप्स में। इसके अलावा प्लांट्स के यूजेस हैं जो कि इस यूनिट में बताए गए हैं। प्लांट्स हमें मुख्तलिफ तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए यूज़फुल हैं, जैसे कि वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमें फल और सब्जियां मुहैया करते हैं। इसके अलावा वो हमें लकड़ी मुहैया करते हैं जिसको हम अपनी फर्नीचर्स वगैरह में, जलाने वगैरह में, घरों में मुख्तलिफ मेथड से यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें इनके फूलों से ऑयल वगैरह हासिल होता है जिसको हम अपने खाने वगैरह में यूज़ करते हैं और इस तरह बहुत ज़्यादा दूसरी यूज़फुल थिंग्स भी हमें पौधों से हासिल होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये है स्टूडेंट्स के ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, कि प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं। जैसे कि आप भी पहले बेबीज़ होते हैं, उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े हो जाते हैं, इस तरह पौधे भी पहले जिनसे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी बड़े होते जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैसे पैदा होते हैं, ये सीड यानी कि बीजों से पैदा होते हैं। जब बीजों को हम ज़मीन में बो देते हैं उसके बाद ये ज़मीन से पानी और दूसरे नमकियात वगैरह जज़्ब करते हैं, उसके बाद फिर एक बेबी रूट निकलती है, बेबी रूट जो कि बाद में एक शूट सिस्टम बन जाती है, इसके ऊपर फिर पत्ते आते हैं और पत्तों के बाद ये एक पहले एक छोटा प्लांट, उसके बाद फिर एक बिग प्लांट यानी कि ट्री बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देयर आर 4 कंडीशन नेसेसरी, लेकिन एक पौधे को ज़िंदा रहने के लिए, अब ग्रो करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या चीज़ें हैं, वाटर, एयर, सॉइल एंड सनलाइट। जब तक ये तीनों फैक्टर्स इसको प्रोवाइड नहीं होंगे एक पौधा कभी भी एक बीज ग्रो नहीं करेगा। बीज की ग्रो के लिए, सीड की ग्रो के लिए इन तमाम फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग की तरफ आते हैं और वर्ड्स मीनिंग इसके रीड आउट करते हैं। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास है प्लांट। प्लांट का मतलब क्या होता है, पौधे। दूसरा वर्ड है फ्रेश एयर, जो कि पौधे के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्रेश एयर का मतलब ताज़ा हवा। इसी तरह हर्ब्स का मतलब जड़ी बूटियाँ, जो मैंने आपको बताया था ना, छोटी छोटी सी सॉफ्ट स्टेम के साथ, वो स्टेम, तने। शर्ब्स, झाड़ियाँ। शर्ब्स का मतलब क्या होता है, झाड़ियाँ जिसके ऊपर कोई फूल वगैरह, कोई फल वगैरह नहीं लगती, उसके क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ। कॉटन तो आपने देखी भी होगी। कॉटन का मतलब होता है रुई, वाइट सी सॉफ्ट सी, जो कि अक्सर आपके पिलो वगैरह में भी यूज़ होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, कॉटन का मतलब क्या होता है, रुई। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि रूट्स का मतलब क्या होता है, जड़ें, यानी कि जो कि पौधे को ज़मीन के अंदर मजबूती से पकड़े रखती हैं, वो क्या कहलाता है, जड़ें, रूट्स, जड़ें। ब्रांचेस बताया था ना कि स्टेम जो कि फर्दर डिवाइड होता है, आगे से इसके ऊपर छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती हैं, तो उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं उर्दू में, शाखें। ब्रांचेस, शाखें। लीव्स का मतलब पत्ते। फ्लावर्स फूल, जो कि अक्सर आपने देखे भी हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एक गैस है
जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर कोई भी इंसान या पौधे वगैरह ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। इसके लिए हमें ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो क्या है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमें कौन मुहैया करता है, प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह। ये हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं और हम आगे से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांस लेना, ठीक है। ब्रीथ का मतलब सांस लेना, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोवाइड्स करते हैं हमें ये ट्रीज़ वगैरह, और हम इस ट्रीज़ की ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जो कि ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा यूनिट नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको बार बार रिपीट करें, इसको लर्न करें और अच्छी से इसको प्रिपेयर करें, ताकि जब आप स्कूल वापस आप क्लासेस में आएँ तो आपको इससे टेस्ट वगैरह लिया जाए तो आप इसमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस ना करें, ठीक है। टेक केयर, अपने ढेर सारा ख्याल रखें, घर में रहें और अपने पेरेंट्स का और अपने बड़ों का सबका हुक्म मानें और उनको तंग मत करें। अल्लाह हाफिज़।